को लेकर हम चर्चा करेंगे जो ईरान और इज़राइल और अमेरिका के बीच जारी है। तो 15 दिन हो गए हैं युद्ध को लेकर और अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि युद्ध कहीं रुक रहा है या धीमा पड़ रहा है। ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इज़राइल ने अमेरिका को उलझा दिया है। इज़राइल ने तो ईरान पे, जो इज़राइल की एयरफोर्स है उसने शुरुआती अटैक किए और अब वर्तमान में इज़राइल तो अपने पास में ही जो हिजबुल्लाह है, लेबनान में जो संगठन है जो गजा के लोगों का साथ देते हैं, हमास का वगैरह, उनको निपटाने में लगा हुआ। अपने पास में जो जिनको वो आतंकवादी संगठन मानता है और उसे लगता है कि वो मुझे रोज़ाना हमेशा परेशान करते हैं और गजा के लिए एक समस्या बने हुए और गजा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ईरान तो उनको निपटाने में लगा हुआ है और लगातार लेबनान में बड़े हमले इजराइल के जारी है। और ईरान पर अमेरिकी एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उसको आग का गोला बना दिया है अमेरिकियों ने। और जो ईरान का खार्ग द्वीप था जहाँ से 90% से ज़्यादा तेल उस द्वीप से निकलता था, उस पर भी अमेरिकी एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया था। और अमेरिका के जो 2 विमान थे जो हवा में, एक विमान से दूसरे विमान में हवा में ऑयल फ्यूल भरते थे, वो 2 विमान क्षतिग्रस्त होकर गिर गए इराक में। ईरान का दावा है कि उसने गिराए और अमेरिका कह रहा है कि फ्रेंडली फाइट में गिर गए, हमारे खुद की मिस्टेक की वजह से गिर गए। और इराक में जो अमेरिकी राजदूत बैठते हैं, जहाँ उनका कार्यालय है, उस पर ईरान की तरफ से भारी हमला हुआ है ड्रोन और मिसाइलों द्वारा, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, कई लोगों के घायल होने की खबर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया है ईरान ने और काफ़ी समय के लिए वो बंद है। दुबई और कतर वगैरह से बाहर कोई फ़ोटो वीडियो डिटेल नहीं आ रही इजराइल से, क्योंकि यदि कोई वीडियो शेयर करता है, बनाता है, भेजता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। दुबई में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें 118 से अधिक भारतीय लोग हैं। तो दुबई की गवर्नमेंट कह रही है कि आप वीडियो बनाकर शेयर नहीं करें और किसी भी घटना का, इससे पैनिक होता है लोगों में कि इस कारण वहाँ से कोई ऐसी न्यूज़ है कतर से वगैरह खाड़ी देशों से नहीं आ रही है। और इस बीच हॉर्मुज़ जो जलमटू मध्य मार्ग है, सभी देश ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और वो ईरान कह रहा है कि हमने बंद नहीं किया, हम खोलने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि इस हॉर्मुज़ जो जल मध्य मार्ग है, इसको हॉर्मुज़ को खोलने के लिए दूसरे देश आगे आए, जापान है, चीन है, फ्रांस है, बाकी जर्मनी है, सभी नाटो देश से ट्रम्प ने अपील की कि भाई आप आगे आगे आओ और अपने जहाज़ भेजो और इस मार्ग को कब्जे में लो। तो ट्रम्प सोच रहे थे कि भाई यदि दूसरे देश इस जंग में उतर जाते हैं तो और मध्य मार्ग खुलवाने के लिए आ जाते हैं, तो वे इससे वो उनको वहाँ उलझा देते और वो पीछे हट जाते। लेकिन वे देश भी समझ गए, उन्होंने कहा ये लड़ाई अमेरिका की, इजराइल की है और अमेरिका लड़ रहा है, ये कोई नाटो की लड़ाई नहीं है, हम क्यों है। मैंने पहले ही आपको पहले वीडियो में कहा था, अमेरिका ने कोई नाटो से चर्चा नहीं की, कोई प्रस्ताव पास नहीं किया और सीधे वो इजराइल के कहने पर युद्ध कूदा, तो अब नाटो क्यों आएगा। और पहले वो नाटो पर ही हमला करने का विचार कर रहे थे, ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर सभी नाटो देश, यूरोपियन देशों ने कड़ा विरोध जताया और ये तो ईरान की लड़ाई बीच में आ गई, नहीं तब तक ग्रीनलैंड पर हमला हो जाता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो नाटो देश है, यूरोपीय देश है, वो भी इस युद्ध से दूर हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई जो अमेरिका और इजराइल का जो अनलीगल हमला है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, इसकी फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि आप इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा करो, आलोचना करो और यूएन में इसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। और हमारे स्कूल में 160 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया, ये सारे बयान, ये सारी बातें दुनिया के जो लोग, प्रमुख देश के जो शासन अध्यक्ष है, जो ईरान से बात कर रहे हैं और वो मार्ग से अपने जहाज़ निकालने के लिए, तो वो जब उनसे बात करते हैं तो ये बात वो सभी रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ईरान के राष्ट्रपति उनसे बात में ये बातें रखते हैं। तो भारत के भी 2 जहाज़ आगे हैं और 22 जहाज़ अभी वहाँ खड़े हैं। तो भारत से भी वो लगातार ईरान की यही चर्चा है कि भाई आप ब्रिक्स में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाइए और इसमें उनकी आलोचना कीजिए, उनका ये हमला गैर कानूनी है। तो उसमें वो भी हो नहीं पा रहा अभी तक। और जो खाड़ी देशों में अमेरिका के जो
सैन्य पोर्ट है, उन पर लगातार ईरान का हमला जारी है। ईरान ने कहा है कि अब हमला रोकना है तो 3 ही चीज़ें। एक तो खाड़ी देशों से अमेरिका की विदाई करो, इनके पोर्ट को हटाओ यदि रोकना है तो। और एक जो हमारे नुकसान हुआ है, 2 बार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच 2 बार हमला हुआ, तो इसका जो हमारा नुकसान हुआ है इसका मुआवजा दिया जाए, हमें कंपेंसेशन दिया जाए। और एक आगे बिना गलती बिना मतलब कि हमारे ऊपर कभी भी हमला नहीं हो, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा हमें गारंटी प्रदान की जाए, हमारे ऊपर कोई नहीं हो। और एक यूरेनियम जो संवर्धन करें परमाणु हथियार बनाने के लिए, यह हमारा कार्यक्रम लीगली रूप से जारी रहे, हम अपनी ऊर्जा के लिए इसे आगे प्रयोग करेंगे। तो ये बातें भी जारी है। अमेरिका के प्रस्ताव को सभी नाटो देशों ने और चीन ने तो यह तक कहा कि हॉर्मुज़ मध्य मार्ग है जो, ये तो ईरान की सॉवरेनिटी में आता है, ईरान की सीमा में आता है, और वहाँ पर उस मार्ग को कब्जा लेने में ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो इस तरह पूरा घटनाक्रम चल रहा है। तो एक हमले से ये सभी जो राजनीतिक जानकार को बता रहे हैं ईरान खड़ा रह गया, लड़ गया। एक दुनिया के लिए अच्छा है, नहीं तो अमेरिका आज ईरान पे हमला किया, कल किसी पर हमला करता, तो दूसरे देशों के लिए ये कहीं ना कहीं ये खतरे की कारण बनता। तो ईरान लड़ रहा है, अमेरिका को ठोस जवाब मिला, तो अमेरिका बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी कूदेगा नहीं, कहीं भी कूदने से पहले विचार करेगा। तो ये हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए अच्छा है। ट्रम्प कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ईरान के लोग अच्छे हैं, लड़ रहे हैं, वो शतरंज बहुत खेलते हैं, उनका दिमाग बेहतर है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प ये मान रहे हैं ईरान इस लड़ाई में टिक गया है। तो ये सभी जो देश है, दूसरे देश है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर से देखें तो बहुत अच्छी बात है। इस युद्ध में अब तक है मतलब हार जीत का हम देखें तो नुकसान ईरान को ज़्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ईरान में तबाही ज़्यादा आई है, पूरी तरह ईरान आग का गोला बना हुआ है। लेकिन एक ऑल ओवर पॉलिटिकल नैरेटिव होता है पूरे विश्व में, मोरलिटी की देखें तो, नैतिक रूप से देखें तो ईरान की जीत हुई है। और ऐसे देखें टारगेट हिट करने में अमेरिका कहीं ना कहीं सफल रहा, अमेरिका की जीत है, इजराइल की जीत है। तो लेकिन एक जो विश्व में पॉलिटिकल नैरेटिव होता है सही कौन है, उसमें कहीं ना कहीं ईरान ज़रूर कामयाब हुआ है। तो अभी और जहाज और भेजे हैं, 2 दिन पहले, कल ही पहुँचे 5000 सैनिक और नौसैनिक अमेरिका ने भेजे, और एक और बेड़ा भेजा है और मुज्जल में दिमाग को कब्जे लेने और ईरान के घेराबंदी करने के लिए। तो युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये काफ़ी लंबा चाहता हुआ दिख रहा है, ये साफ है, क्योंकि अमेरिका पहले वहाँ सभी टारगेट्स हिट करेगा, पूरी तरह ईरान को बर्बाद करेगा। जितने लॉन्चिंग पैड, मिसाइल सिस्टम वगैरह, ड्रोन्स, उनके गोडाउंस वगैरह हथियार है, वो पूरी तरह ईरान के वो बर्बाद करेगा। और उसके बाद में वे वहाँ पर खारक द्वीप है जो ईरान का तेल वाला, उसको कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, और फिर ईरान के अंदर अपनी जो सेना है वो घुसाएगा। तो युद्ध रुकने वाला नहीं है, बहुत लंबा चलेगा, 1 महीने 2 महीने ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा दुनिया को। दुनिया में भारी महंगाई और है, LPG और है, तेल की डिमांड की कमी आ सकती है, डिमांड बढ़ेगी बिल्कुल कहीं ना कहीं, ये ऐसा होता हुआ लग रहा है, क्योंकि युद्ध काफ़ी लंबा खींच रहा है। और एक अब ईरान की सेना ने कहा है कि वो नेतन्याहू को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनका यही टारगेट है कि उनको मारेंगे और उनको छोड़ेंगे। और इस बीच काफ़ी दुखद खबर आई है कि लारिजानी जो IDF इजराइल ईरान की जो IRGC है उसके प्रमुख सैन्य ऑफिसर थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी ईरान के थे, उनको इजराइल ने दावा किया है कि मार दिया है, और ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उनको मार दिया। तो धन्यवाद सभी दोस्तों, आपसे निवेदन है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ दें।